पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, सर मौलाना साहब मुझे एक बात बस ये लगती है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने शायद कल ये स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से लोग हिंसा में उतर रहे हैं उससे एक ठप्पा लग जा रहा है मुसलमानों के कि देखिए तो पत्थरबाज हैं। आप ही का स्टेटमेंट था कल का शायद। और ये बार बार हिंसा करना ये गलत चीज है, ये इस तरह से हिंसा के लिए उतारू नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है। और मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि अब तो ये सामने आ गया कि पश्चिम बंगाल में लोग बकायदा हथियार लेकर उतरे, पुलिस पर भी हमला किया। ये रिपोर्ट कह रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की कि पुलिस पर भी हमला कर दिया जब रोका गया तो। देखिए इस चीज का पूरा जो सिनेरियो है उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ममता बनर्जी ने सबके सामने ऑनलाइन आकर ये कहा कि मैं इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। मैं हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। उसके बाद लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा हो जाती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। और उस हिंसा में ममता बनर्जी का रोल देखिए आप कि ममता बनर्जी उन मुसलमानों को जिनको ये कह रही थी मैं ये कानून लागू नहीं होने दूंगी, उन मुसलमानों पर लाठीचार्ज करती है, उन्हीं मुसलमानों पर केस लगाती है। और उसके बाद में एक और बड़ा षड्यंत्र देखिए पश्चिम बंगाल सीएम की तरफ से कि इमामों को सिर्फ इकट्ठा करती है, सिर्फ इमामों को, और उनसे कहती है शांति बनाए रखिए। यानी ये समझाने और बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो हिंसा हुई है आपने कराई है इमाम साहब, अब शांति रखिए। ये आपने कराई है, अब शांति रखिए। मुसलमानों को गलत तो आप साबित कर रहे हैं ना, आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं और आप ही मुसलमानों को सबके सामने, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान ही लाठी खाए, मुसलमान ही जेल जाए और मुसलमान ही हिंसक कहलाए। ये कौन कर रहा है? ये ममता बनर्जी कर रही हैं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है और ये भी कहा है उन्होंने कि ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखा जाएगा। किन लोगों को सजा दी जाएगी? ये जिन लोगों को आपने भड़काकर, आपके मंत्रियों ने भड़काकर सड़क पर उतार दिया, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी कि याद रखेंगे लोग। यानी आप जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें और फिर उन पर लाठियां भांजें, फिर उनके खिलाफ केस करें और फिर उनको ऐसी सजाएं दें कि याद रखें। आप चाहते क्या हैं भाई? कैसे हितैषी हैं आप मुसलमानों के? क्या आप मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना रहे? आप मुसलमानों को खुले में बेवकूफ बना रहे हैं। और मुसलमानों को यह चीज समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ में। जिस राज्य में ये कानून सीएम कह रही है कि लागू नहीं होगा, उसी राज्य में हिंसा क्यों हुई? उसी राज्य में 3 लोगों की जान क्यों चली गई? वहां तो हिंसा होने का कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, मुसलमानों को चैन से बैठ जाना चाहिए था, लेकिन एक तरफ सीएम ने यह कह दिया, दूसरी तरफ मंत्रियों को खड़ा कर दिया कि इनको भड़काओ और सड़कों पर लाओ। यह राजनीति है, यह तुष्टीकरण है। देखिए आप जो कह रहे हैं मौलाना साहब, मैं एक बार राशिद साहब के पास जाऊंगी। जीशान साहब आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं आपके पास। एक बार मैं जरा राशिद साहब से बात कर लूं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं? बोलिए जीशान जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? जरूर बोलिए जीशान जी। मैं बस राशिद साहब को इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है ना तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। राशिद साहब बोल रहे थे कि मुसलमान पर क्यों लाठीचार्ज हुआ, उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। अरे अगर कोई बंदा जाकर किसी का मर्डर करता है तो वो मुसलमान होने के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा क्या, या हिंदू होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? अरे भड़काने वाले तो आपके मंत्री हैं, सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं। सड़कों पर लाने वाले तो आप हैं। उनको क्या भड़काया? आप प्रमाण कीजिए ना, ऐसे हवा पे बात मत कीजिए। आप ही सड़कों पर लाने वाले हैं। किसने भड़काया? किसने भड़काया? कब भड़काया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? ऐसे बेहुदा बातें मत कीजिए। चौधरी ने क्या बयान दिया? सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या बयान दिया? नहीं आप प्रूफ, आपको पता नहीं? आप ममता बनर्जी के बारे में मुसलमानों के खिलाफ अगर कानून बनेगा तो वो सड़कों पर नहीं निकलेंगे। बोला है कि आप लोग शांति रखिए।
अरे भाई साहब थोड़ा ममता सा बनर्जी तो कह रही है, लेकिन उनके मंत्री और आसपास के लोग क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। उनके आसपास के लोग हम क्या बिना कह रहे हैं, पढ़े बापी लिखे हलदर लोग क्या नहीं कह रहे हैं, सिद्दकुल्ला चौधरी क्या कह रहे हैं, हमें हमारे तो सब संप्रदाय की पता तरफ है। कोई आंख नजर उठा के देखेगा तो आंखें नोच लेंगे, हाथ कुछ पैर लोग तोड़ हैं जो देंगे। आपके ये सब बहकावे बयान में सरकार हैं। के मैं नुमाइंदों के आपको पर मैं आगे उससे बढ़ना चाह रही हूँ। ये- राशिद साहब के ये- पास एक बार जाऊंगी। मैं राशिद आपको साहब, झारखंड के मंत्री लग रहा है बाज ही नहीं आ रहे हैं। राशिद साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। राशिद साहब, झारखंड के मंत्री बाज नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं मुसलमान सड़क पर आएंगे और सड़क पर मारकाट होगी। अरे अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग कहते रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आस है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एक तरह की यथास्थिति भी बनाए रखी है, ना डिनोटिफाई होंगी संपत्तियां, ये भी कह दिया कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा वक्फ बोर्ड में। अब भी वो बयानबाजी जारी है, सड़क पर मारकाट हो जाएगी। मुसलमान सब्र कर रहा है। नहीं चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एहसानमंद है जो है सो इतने बड़े फसादात से, इतने दंगों से हर स्टेट में भड़कने वाले थे, ये तो सबको मालूम है। क्यों अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए प्रेम हैं शुक्ला और ये लोगों को भी चाहिए था कि वक्फ बिल के बारे में हमारे साथ हो। हमारे एक मिनट सुनिए, वक्फ बिल के जो मामला है उसमें हमारे प्रेम शुक्ला जी को, जितने आरएसएस के लोगों को सब आना, एक मिलजुल के काम करना चाहिए था। अगर इस तरीके से अगर उलमा भड़काएंगे, इस तरीके से आरएसएस वाले भड़काएंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? भड़केंगे, बराबर भड़केंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है। सो हम इंतज़ार करेंगे, 5 तारीख का भी इंतज़ार करेंगे। और इस तरीके चाहे बंगाल हो चाहे यूपी हो, कहीं भी इस तरीके से फसाद नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, हम हट नहीं सकते, हम जुदा होने नहीं हो सकते, हम एक है, एक ही रहेंगे। अब तुम जितनी कोशिश करते कर लो। ये वक्फ बिल का मामला है, मुसलमानों का मामला है, यतीम एसिद बच्चों का मामला है। आप लोग भी है तो कोई अच्छे काम में साथ तो देना चाहिए ना, इसमें इशू बनाने की क्या जरूरत। और वक्फ बिल का मामला हिंदुओं से नहीं है ना, बीजेपी आरएसएस से है, बराबर इन्वॉल्व पूरे, बराबर दुनिया के एक एक बयान सुनते जा रहा हूँ मैं। अरे भैया साथ दियो थोड़ा, अरे हमको आपको साथ में रहना है, कभी हमको जुदा नहीं होना है, कभी कोई मसला हिंदू वोट का अगर हो, यकीन मानो मुसलमान आपका साथ देंगे। राशिद साहब, वो बीजेपी आरएसएस की बात जब आप कर रहे हैं तो वो सरकार क्या सिर्फ एक समुदाय के लिए चला रहे हैं क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला, आपका क्या मतलब है? सरकार कोई ये थोड़ी देखेगी कौन सा समुदाय है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। ये क्या बात हुई कि वो सरकार देखे? ये सरकार, ये मुसलमानों का मामला तो सारे छोड़ दें, जो करना है करते रहो, कुछ नहीं देखेंगे। अरे सर आप नहीं क्यों करनी से ना को नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है। उनको भी देखेंगे, पूरे तलवार उनको भी देखेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं देखेंगे? कौन नहीं देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा है। प्रेम शुक्ला जी बंगाल के मुसलमान को बताइए, उनको भी बताइए आप, उनको इधर बंगाल रखिए, इधर ये लोगों को रखिए, करनी सेना को इधर रखिए, इधर बंगाल को रखिए, बताइए दोनों में क्या फर्क है? दोनों को इंसान दिख रहे हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात राशिद साहब, वो प्रेम शुक्ला जी आपके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार उठा है, ये सवाल बार बार उठा। लेकिन मैंने एक बात शुरू से कही है राशिद साहब, जब करणी सेना ने एक बार हमला किया और सपा के सांसद पर के घर पर हमला किया, उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि उनके घर तक पहुंच पाए। यहां तो बार बार हो रहा था उसी जगह पर हमला। यह बात मैंने कितनी बार महाभारत में बोली है। आप दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या? करणी सेना में आप जहां पर उन्होंने हमला किया, सांसद आज भी बैठकर उसी तरह से चेतावनी दे रहे हैं और उनकी मर्जी वो जो बोले, मैं तो ये कहती हूं उनकी मर्जी वो जो बोले।